नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे बार यानी कि रेकरिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ से जो है आपका 2024 के रेलवे के सभी एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इसके थ्योरी से। और इतने अच्छे से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि दोबारा फिर से जो है आपको यह चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आगे चाहे कोई भी आप एग्जाम दे, वहाँ पे यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाएगा, इससे जुड़ा सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको जरूर सोल्व कर पाइएगा। तो बस आप बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है। और साथ ही साथ जो कुछ जरूरी अपडेट्स होते हैं वह भी हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ एक चीज़ और हम आपको बता दें कि मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन पे, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको अलग अलग कोर्स देखने को मिल जाएगा। और इन कोर्सेज के ऊपर जो है वह आपका 30 दिसंबर से डिस्काउंट चल रहा है, यानी 30 दिसंबर से लगभग 50% तक का डिस्काउंट आपको जो है सभी कोर्सेज पर देखने को मिलेगा, है ना। और यह जो डिस्काउंट है वो आपका 30, 31, 1 और 2 4 दिन तक यह आपका कैंपेन चलेगा। आप इन बैचेस को परचेज करके जो है आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। जो भी बैचेज है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, और सारे जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो टीसीएस का भी पैटर्न चल रहा है, उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं बार यानी कि रेकरिंग के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0.777 डॉट 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 डॉट। अब इसका मतलब क्या है कि 7 कितनी बार आया है यहाँ पे। आप बोलोगे कि 7 यहाँ पे सर 4 बार आया है। नहीं, 4 नहीं, यहाँ 4 के बाद डॉट डॉट लिखा गया, इसका मतलब कि अनंत बार आया है, इनफाइनाइट टाइम्स आया है। तो जब भी कोई नंबर दशमलव के बाद बार 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 लगातार आए तो यही आपका कहलाता है रेकरिंग यानी कि बार। मतलब एक ही नंबर बार बार आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेकरिंग बोलेंगे। अब इसको सोल्व करने का देखिए तरीका क्या है। जीरो को अपने जगह पे रहने दीजिए, पॉइंट को भी अपने जगह पे रहने दीजिए। और जो नंबर बार बार यहाँ पे आया है, जो नंबर रिपीट करता हुआ दिख रहा है, उसको आप सिर्फ एक बार लिखिए। कितना बार लिखना है इसको, सिर्फ एक बार। और इसके ऊपर यह चिन्ह आपको लगाना है, यही बार का चिन्ह कहलाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि जो नंबर है ना वह बार बार लगातार आ रहा होगा। अब जिसके पास भी यह कॉन्सेप्ट होगा, जिसको भी यह पता होगा, वह इस चिन्ह को देखकर ही समझ जाएगा कि यह नंबर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार लगातार आ रहा है, इस वजह से इसके ऊपर यह चिन्ह लगा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए इस 3 के ऊपर यह चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब 3 इसमें क्या होगा, लगातार आया होगा, इनफाइनाइट टाइम्स आया होगा। क्लियर। चलिए अब यहां से इसको हटाने का तरीका क्या है। तो जब भी बार वाले क्वेश्चन में पॉइंट के पहले जीरो रहे तो पॉइंट जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। और अगर एक अंक के ऊपर से बार हटाना हो तो इसके नीचे हम 1 9 लिखते हैं। 2 संख्या के ऊपर से हटाना हो तो नीचे में 2 9। 3 संख्या के ऊपर से हटाना हो तो नीचे में 3 9। तो यहाँ सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है तो नीचे में 1 9 लिखेंगे। यही क्या होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 0.777 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 7/9। आइए ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए 0 है तो 0 लिखिए, पॉइंट के जगह पॉइंट लिखिए। यहाँ कौन सा नंबर है, संख्या है जो बार बार आया है, तो देखिए 39 39 39। इसमें 39 रिपीट किया है तो हम क्या करेंगे, 39 को एक बार लिखेंगे, 3 9 को एक बार लिखेंगे। और जो रिपीट करता है उसके ऊपर यह चिन्ह आपको लगा देना है। यहाँ पे कौन रिपीट कर रहा है, 39, तो 39 के ऊपर यह चिन्ह लगाइए। बार हटाने का तरीका भी हमने आपको क्या बताया, 2 नंबर के ऊपर से हटाना है तो नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में हम लिखेंगे 2 9। 1 नंबर के ऊपर से हटाना होता तो हम नीचे में क्या लिखते, 1 9 लिखते। यहाँ 2 नंबर है तो नीचे में 2 9 लिखेंगे। 39/99। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 3 से कटेगा, 13/33 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे चलिए अब इस क्वेश्चन में आइए, 0.4333। तो सबसे पहले 0 लिखिए, 0.4 को अपने जगह पर रहने दीजिए, जो बार बार आया है उसको भी एक बार लिखिए। अब इसमें देखिए 4 तो एक बार आया है तो एक बार ही लिखेंगे, लेकिन जो बार बार आया होगा, जो इनफाइनाइट टाइम्स आया होगा, उसको भी एक बार ही लिखना है। बस क्या करना है, इसके ऊपर यह सिंबल आपको लगा देना है, जिससे आपको यह पता चलते रहे कि यह जो नंबर है वही आपका रिपीट किया है। देख लीजिए 4 तो सिर्फ एक बार आया है, रिपीट कौन किया है, 3। तो हम बार का चिन्ह किसके ऊपर लगाएंगे, 3 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब तक आप क्या देख रहे थे कि अगर एक नंबर के ऊपर से बार हटाना हो तो नीचे में 1 9, 2 नंबर के ऊपर से हटाना हो तो नीचे में 2 9, 3 नंबर के ऊपर से हटाना हो तो नीचे में 3 9 लिखते हैं।
लेकिन जब कभी इस तरह का केस बन जाए, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, जब कभी ऐसा केस बन जाए, ठीक है, कि कुछ के ऊपर तो बार हो और कुछ के ऊपर नहीं हो, अगर दोनों के ऊपर होता नीचे में 2 9, तीनों के ऊपर होता नीचे में 3 9, लेकिन कुछ के ऊपर हो और कुछ के ऊपर ना हो, उस केस में हमें क्या करना है कि इस पूरा को संख्या मानेंगे, तो संख्या हो जाएगा हमारा 43, और इसमें से उस नंबर को आप घटा लीजिए जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है। तो 43 में से 3 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, तो इसमें से क्या घटाएंगे हम, 4 घटाएंगे। हमेशा किसको घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। पूरा को संख्या मानेंगे, हम उस नंबर को इसमें से घटा लेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। और साथ में देखिए नीचे में जितने नंबर के ऊपर बार है नीचे में उतना 9, और जितना जितना नंबर के ऊपर नहीं है उतना 0। इसको 0 लिखना मत भूलिएगा, ध्यान से समझिए। एक नंबर के ऊपर बार है तो नीचे में 1 9, और एक नंबर के ऊपर नहीं है तो नीचे में 1 0, यानी जितने नंबर के ऊपर में बार होगा उतना 0, उतना 9, और जितना नंबर के ऊपर बार नहीं होगा उतना 0। तो 43 में से 4 घटाइए, कितना हो जाएगा, 39। तो 39/90 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दशमलव के बाद देखिए 1 2 3, 3 के ऊपर बार है, बाकी इसके ऊपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे, तो संख्या हो जाएगा हमारा 123। और इसमें से किसको माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर नहीं है, 12 के ऊपर नहीं है, तो 12 को इसमें से माइनस करिए। और साथ में नीचे में जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, और जितना के ऊपर नहीं है उतना 0 लिखेंगे। देखिए 123 में से 12 माइनस करेंगे, 123 में से कितना माइनस करेंगे, 12, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो रेकरिंग नहीं है। और नीचे में देख लीजिए क्या करेंगे, एक नंबर के ऊपर है तो नीचे में 1 9, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो नीचे में 2 0। 123 में से 12 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 111। तो 111 ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा, 9, 111/900, यही आपका आंसर है। ठीक उसी प्रकार से नंबर 5 वाले क्वेश्चन को देखिए, क्या करिएगा, पूरा को संख्या मानेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा 234। इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा लीजिए, 2 के ऊपर नहीं है तो 2 घटा लीजिए। साथ ही अब नीचे में क्या करते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना 9, तो 2 नंबर के ऊपर है तो 2 9, और जितना नंबर के ऊपर नहीं होगा उतना 0, तो नीचे में 1 0। देखिए 2 नंबर के ऊपर बार है तो नीचे में 2 9, 1 के ऊपर नहीं है तो नीचे में 1 0। 234 में से 2 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 232। और 232 नीचे में क्या है आपका, नीचे में 990 है, 232/990 यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा 001, पॉइंट के बाद वाला संख्या 001। अब इसमें से किसको घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 के ऊपर नहीं है तो 0 इसमें से घटा लेंगे। मेन यहाँ पे जो है वो नीचे देखना है। देखिए एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 9 होगा, और एक नंबर के ऊपर बार है तो नीचे में 1 9, और 2 नंबर के ऊपर नहीं है तो नीचे में क्या होगा, 2 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या फर्क यह डाला, यहाँ पे देखिए 0 0, 1 के ऊपर बार है तो नीचे में 1 9 लिखेंगे, और 2 के ऊपर, 2 नंबर के ऊपर, पॉइंट के बाद 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो नीचे में 2 0 रहेगा। ठीक है, 1 में से 0 घटाएंगे तब तो 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे में क्या आ जाएगा 900, तो 1/900 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इतना क्लियर हो रहा है। अब आगे एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, 1.7 के ऊपर इस तरीके से बार लगा हुआ मिल जाए, अब इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए अब से पहले जो भी नंबर मिल रहा था, पॉइंट के पहले 0 था, इस बार पॉइंट के पहले क्या है 1 है, तो पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर आ जाए तो उसको आप वैसे ही लिखिए, और पॉइंट के जगह बस आपको लिख देना है प्लस। पॉइंट की जगह क्या लिखना है, प्लस। अब यहाँ देख लीजिए 7 है, 7 के ऊपर से बार हटाना, एक नंबर के ऊपर से हटाना है तो नीचे में 1 9 रहेगा। अब यह भिन्न है, यह पूर्णांक है, तो जब भी किसी पूर्णांक को भिन्न में जोड़ना होगा तो आपको क्या करना है, इसको जो है केवल इस भिन्न के साथ चिपका देना है। क्या करना है, 7/9 के साथ इसको चिपका दीजिए, एक सही 7/9 आपका आंसर। अगर हम आपसे कहें कि 5 में 7/9 जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, 5 सही 7/9। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जो बार का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ। अब उन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन जो है वह 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। पहला सवाल देखिए क्या क्या है यहाँ पे, देखिए 0.27 है, तो भाई इसका वैल्यू तो 27/99 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार है, हटाएंगे तो नीचे में 2 9 आ जाएगा। प्लस आगे देख लीजिए, इसका वैल्यू 39/99 हो जाएगा, होगा, और प्लस का क्या रहेगा, प्लस का यहाँ पे 3 होगा।
आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करिए। तो दोनों का एलसीएम कितना है, दोनों का एलसीएम आपका 99 है, ठीक है। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, 99। जब इस दोनों का एलसीएम 99 है तो ऊपर वाले को आपस में जोड़ लीजिए। तो 9 7 16, 6 हासिल 1, और 2 3 5 और 1 6, 66 हो जाएगा। और प्लस का इधर क्या है, प्लस का इधर आपका 3 है, तो 3 हम क्या करेंगे, हम इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, आगे +3, आगे तो पूर्णांक जोड़ना है। काटे इसको, अगर आप इसको काटिएगा तो 33 से दोनों कटेगा, 33 दूना 66 और 33 त्रिक 99। अब 3 में जब 2/3 जोड़ेंगे, 3 में प्लस करना है 2/3, यानी कि इस भिन्न में इस पूर्णांक को जोड़ना है, तो पूर्णांक को केवल चिपका दीजिए, यानी 3 सही 2/3। तो 3 सही 2/3 विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, पूर्णांक क्या है, 3 है, और भिन्न क्या है इसमें, 2/3। तो 3 में 2/3 जोड़ेंगे तो 3 सही क्या हो जाएगा, 2/3। 3 में प्लस करना है 2/3, यानी क्या लिखेंगे, 3 सही 2/3। आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ देखिए 14 के ऊपर से हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, 14 यहाँ पे 99 लिख देंगे। आगे प्लस है तो प्लस, इसको चेक करिए। देखिए 2 नंबर में से एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है, तो 23 में से 2 माइनस कर लेंगे, 21 हो जाएगा। और नीचे में देख लीजिए, नीचे में क्या होगा, 90 हो जाएगा। क्यों, हमने आपसे क्या कहा है कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रहे, कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर नहीं हो, तो पूरा को संख्या मानेंगे, उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 23 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 21। जितने के ऊपर बार होगा उतना 9, जितना के ऊपर नहीं होगा उतना 0। 23 - 2 21, 21/90। अब देखिए 99 और 90, इसको सोल्व करिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 990 हो जाएगा। तो हमारा आंसर वो बनेगा जिसके नीचे में 990 होगा, और एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 900, जिसके नीचे में 990 है। 99 से जब आप इसको काटिएगा 10 बार में तो यहाँ 140 हो जाएगा, और 90 से जब इसको काटिएगा 11 बार में तो 21 × 11, दोनों वैल्यू को जब आपस में जोड़िएगा तो 771 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, चूंकि नीचे में 990 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट करके, 99 से इसको काटिएगा 10 बार में तो यह आपका 140 हो जाएगा, और प्लस 90 से जब इसको काटिएगा तो 11 99 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 2, कुछ गलत माना गया क्या, 2, और साथ ही साथ यहाँ पे जब इसको आप काटिएगा 0 से 0 11 बार में तो 231 आएगा ना। तो 231 कहने का मतलब 371, तो 371/990 होगा। 371 कितना, 990, यही आपका आंसर होगा 371। यहाँ 771 नहीं होगा, कितना होगा, 371/990। सभी ऑप्शन में 371 ही रहा होगा। सभी ऑप्शन में क्या होगा आपका, सभी ऑप्शन में 371 ही रहा होगा। तो 371/990 आपके क्वेश्चन का आंसर। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, 14/99 ठीक है। 23 में से 2 घटाएंगे 21, 21/90 भी ठीक है। 99 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 99 और 90 का एलसीएम 990 हो जाएगा। 99 से काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा, 10 बार में, तो 14 × 10 140। 90 से काटेंगे इसको 11 बार में, तो 11 में 221 से गुना करेंगे तो 231, 231, हाँ ठीक है, 371/990 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिसटाइप हो गया था ऑप्शन। आगे चलिए, अगले सवाल में सवाल नंबर 3, आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सर 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। सर कैसे, भाई 2 नंबर के ऊपर, 2 नंबर में से 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर नहीं है, तो पूरा को संख्या मानेंगे, उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, और जितना नंबर के ऊपर बार उतना 9, जितना के ऊपर नहीं है उतना 0, तो 13/90। प्लस इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, 23 - 2 21, 21/90, और प्लस का क्या है, प्लस का 2 है, तो इसको आप अलग रहने दीजिए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, सर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90। जब दोनों का एलसीएम 90 है तो ऊपर वाला को जोड़िए, 21 और 13 कितना, 34, तो 34/90 + 2। तो जब 2 में आप 34/90 जोड़िएगा तो 2 सही 34/90, आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको काट भी सकते थे 17/45, लेकिन चूंकि ऑप्शन 90 के रूप में है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। 2 में जैसे ही प्लस करेंगे 34/90, आंसर क्या बनेगा, 2 सही 34/90। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। सर इसका वैल्यू होगा 13/990। सर कैसे 13 पूरा को संख्या मानेंगे तो 0 1 3 हो जाएगा, उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर 0 नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9, 1 नंबर के ऊपर नहीं है तो 1 0, यानी 13 - 0 13, 13/990। और प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 32/99। बस कैलकुलेट करिए,
एक बार फिर से देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एक बार फिर से इन दोनों का एलसीएम जो है आपका 990 ही रह जाएगा, क्योंकि 990 वो 99 काट देगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 990। आगे देखिए भाई एलसीएम कैसे निकालना है, 990 है ना, 990 और यहाँ पे क्या है 99। आप देख लीजिए 99 से इसको काट सकते हैं ना, तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो इसका जो गुणनफल होगा वही तो एलसीएम होगा। देख के पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे यह वैल्यू आपका 13 रह जाएगा और प्लस यहाँ पे आपका 320 हो जाएगा, क्योंकि 99 दहाई 990 तो 320, 320 प्लस 13 कितना हो जाएगा 333/990, 333/990। देखिए ऑप्शन में ऐसा है नहीं है, तो काटा गया होगा, तो काट लीजिए। अगर हम इसको काटे 3 से तो कितना हो जाएगा 1 1 1, और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 0, 111/330, 111/330, यानी कि विकल्प ए जो है वह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इसका मान बताइए क्या होगा सर, 43/990 यही तो होगा। पूरा को संख्या मानेंगे 43, इसमें से इसको हटा लेंगे तो 43 ही रहेगा। 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 और प्लस 2, तो 2 में जब 43/90 जोड़ेंगे तो 2 सही 43 बट्टा कितना हो जाएगा 90, तो 2 सही 43/990, 2 सही 43/990। फिर यहाँ पे क्या एरर हो गया 0.043 है ना, पूरा को संख्या मानेंगे तो 43 हो जाएगा, माइनस 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, नीचे में देख लीजिए, नीचे में क्या करेंगे हम लोग, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 होगा, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0, 43/990 हो गया, और प्लस करना है 2, तो 2 में 43/990 करेंगे तो 2 सही 43/990, 2 सही 43/990, यह हमारा आंसर होगा, 2 सही 43/990। ठीक है, ये अभी आपका मिस प्रिंट हो गया है ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन क्या है वह गलत टाइप हो गया है, किसी एक को हम सुधार लेते हैं। 2 सही 43/990 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल जो है कहीं कोई एरर तो नहीं हो रहा है ना, 43 - 0 43 ही रहेगा, और 43/990 ठीक है, +2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, इस वाले सवाल में आइए, आप बताइए इसका मान क्या होगा सर, इसका मान होगा 1/9 के ऊपर 00 900। सर कैसे भाई, पूरा को संख्या मानेंगे तो 1, जिसके ऊपर बार नहीं इसको घटा लेंगे तो 00, जितना नंबर के ऊपर बार है उतना 9, 2 नंबर के ऊपर नहीं है तो 2 0, 1 - 0 1/900, प्लस यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू बताइए सर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/99, 2 नंबर के ऊपर है ना, नीचे में 2 9, और प्लस इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1/9 हो जाएगा। सोल्व करिए, इन सब का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम जो है आपका 990 होगा क्या, 99 9 क्या है हमारे पास 99 9, हाँ 99 भी कटना चाहिए, 900 भी कटना चाहिए, तो 99 100 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, देख लीजिए अगर 9 से आप भाग करते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास 900 है ना, और यहाँ पे 99 है और इधर 9 है, तो जब 9 से भाग करिएगा तो इधर 100 बचेगा, इधर आपका 11 होगा और इधर आपका 1 हो जाएगा, यही तो होगा 1 होगा। अब सबका आपस में गुना करिए, तो 9 × 11 99, 99 में 100 से गुना करेंगे 99 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी ऑप्शन के अंदर 99 100 है क्या, हाँ सर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन के नीचे 99 100 है, तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब 900 से इसमें भाग करिएगा, कितना बार में यह कटेगा 11 बार में, तो इधर हो गया आपका 11, 900 से काटिएगा 00 से 00 कैसे 11 - 99, 99 से काटिएगा 100 बार में कटेगा तो 100 हो गया, और 9 से काटिएगा 1100 बार में कटेगा, भाई 9 से काटिएगा इसको 11 - 99 100 है तो 100 1100, 1100 और एक 1200 11, 1211/99 100, 1211/99 100, विकल्प ए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है सही आंसर बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस तरीके से जो रेकरिंग का कॉन्सेप्ट था, जो बार का कॉन्सेप्ट था, उसको अच्छे से सीख लिए हैं। आगे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से बना सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के साथ वहाँ से जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।